हेलो व्यूअर्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे हम डिस्काउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले हम लोग कुछ टर्म को समझ लेते हैं, फार्मूला को। तो इसमें तीन टर्म आते हैं। फर्स्ट है सेलिंग प्राइस, सेकंड है मार्क प्राइस एंड थर्ड है डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस मीन्स वो प्राइस जिस पर कोई ऑब्जेक्ट सेल की जाती हो। मार्क प्राइस वो प्राइस होती है जो टैग्ड होती है ऑब्जेक्ट पर प्राइस लिखी हुई होती है, वो मार्केट प्राइस होती है। थर्ड टर्म हमारा है डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स होता है क्या कि जब मार्केट हम जाते हैं तो फेस्टिवल या ऑफ सीजन पर डिस्काउंट देते हैं शॉपकीपर्स, वो डिस्काउंट होता है, वो छूट होती है, वो डिस्काउंट होता है। ये तीन टर्म यूज होंगे इस वर्कशीट में और इनसे रिलेशन है। कुछ रिलेशन क्या है कि सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस जब निकाला हमें तो मार्क प्राइस में डिस्काउंट हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सेलिंग प्राइस हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और मार्क प्राइस जब फाइंड आउट करना तो सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट को हम लोग ऐड करते हैं। फिर थर्ड फार्मूला हमारा डिस्काउंट परसेंट, कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाई 100 और मार्क प्राइस से डिवाइड करते हैं, तो डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं। एंड डिस्काउंट निकालने के लिए डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई MP करते तो डिस्काउंट हमारा निकलता है। एंड मार्क प्राइस अगर हमें निकालना हो और सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंट दी हुई हो तो इस फार्मूले को यूज करते हैं, सेलिंग प्राइस इंटू 100 एंड डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। हम लोग प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हमारा द मार्क प्राइस ऑफ ए पैंट इज ₹1250 एंड द शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन इट। फाइंड द डिस्काउंट एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द पैंट। एक पैंट की मार्क प्राइस दी हुई है 1250 और शॉपकीपर ने जो डिस्काउंट दिया 8%, तो हमें डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस पैंट की बतलानी है। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मार्क प्राइस ऑफ द पैंट एंड डिस्काउंट गिवन, तो हम लोग डिस्काउंट निकालने के लिए फार्मूलाइज करते हैं, डिस्काउंट इक्वल टू MP इंटू डिस्काउंट परसेंट बाई 100। हम लोग इसके वैल्यूज पुट करते हैं। मार्क प्राइस हमारा कितना है 1250 रुपीज़ एंड डिस्काउंट 8% एंड 100 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको कैलकुलेट जब हम करते हैं तो डिस्काउंट आता है 100 रुपीज़। हम लोग अब सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला है मार्क प्राइस में डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेलिंग प्राइस हमारा आता है। तो मार्क प्राइस हमारा है 1250 रुपीज़ और डिस्काउंट हमने भी निकाला है 100 रुपीज़। तो सब्ट्रैक्ट करने पर 1150 रुपीज़ आएगा, जो कि सेलिंग प्राइस होगा पैंट का और आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। हम लोग अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहता है द मार्क प्राइस ऑफ ए वाटर कूलर इज ₹5400। द शॉपकीपर ऑफर एन ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट। फाइंड द सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस दी हुई वाटर कूलर की 5400 एंड ऑफ सीजन डिस्काउंट है 20%। सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है, तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। डिस्काउंट इक्वल टू MP इंटू डिस्काउंट परसेंट बाई 100, ये फार्मूला यूज हम लोग करेंगे। डिस्काउंट निकालना है चूंकि हमें, वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। मार्क प्राइस हमारी है 5400 एंड डिस्काउंट है 20%, तो कैलकुलेट करने पर हमारा आ रहा है डिस्काउंट 1080 रुपीज़। देन हम लोग सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस हमारा है 5400 पुट करते हैं एंड डिस्काउंट हमारा 1080 रुपीज़ और सब्ट्रैक्ट करने पर 4320 रुपीज़ हमारा सेलिंग प्राइस आ रहा है। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है एन अलमीरा ऑफ मार्क प्राइस ₹4000 इज सोल्ड फॉर ₹3700 आफ्टर अलाउंग सर्टेन डिस्काउंट। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। एक अलमीरा की मार्क प्राइस दी हुई है 4000 एंड सेलिंग प्राइस है 3700। हमारे से रेट ऑफ डिस्काउंट हमें बतलाना है। तो रेट एंड डिस्काउंट बतलाने के लिए पहले हम देखते हैं कि डिस्काउंट पहले हम कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए मार्क प्राइस में सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा डिस्काउंट आता है।
तो 4000 माइनस 3700 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ₹300 हमारा डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। हमारा डिस्काउंट जब कैलकुलेट होता है 300, तो डिस्काउंट परसेंट फिर हम निकालते हैं। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए फार्मूला यूज करते हैं, डिस्काउंट इंटू 100 बाई मार्क प्राइस, यानी 300 प्लस 300 इंटू 100 बाई 4000 हमारा मार्क प्राइस दिया हुआ है, और कैलकुलेट जब इसे करते हैं तो हमारा डिस्काउंट परसेंट आता है 7.5%। ये 7.5% हमारा डिस्काउंट परसेंट है अल्बीरा का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट being given on a ceiling fan whose selling price is ₹1175 after allowing a discount of ₹75 on its market price। एक सीलिंग फैन की सेलिंग प्राइस दी हुई ₹1175 एंड डिस्काउंट दी हुई ₹75 मार्केट प्राइस पर। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बतलाना है, सॉरी रेट ऑफ डिस्काउंट। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कि सेलिंग प्राइस ऑफ सीलिंग फैन 1175 एंड डिस्काउंट ₹75। देन लोग मार्क प्राइस निकालते हैं। मार्क प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट जब ऐड करते हैं तो हमारा 1175 में ₹75 ऐड करते हैं, आता है ₹1250, दैट इज मार्क प्राइस। वो मार्क प्राइस हो गया। हम लोग डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए फार्मूला है डिस्काउंट इंटू 100 बाई मार्क प्राइस। हम लोग वैल्यू पुट करते हैं ₹75 एंड 100 बाई 1250 एंड कैलकुलेट करते हैं तो 6% आता है, जो कि डिस्काउंट परसेंट हमारा है। और एक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 6%। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन विच इज सोल्ड एट 8400 आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 16%। मार्क प्राइस बतलाने में एक वॉशिंग मशीन की जिसकी सेलिंग प्राइस दी हुई है एंड डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है। तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि सेलिंग प्राइस दी हुई है और डिस्काउंट तो हमें मार्क प्राइस निकालनी है। तो मार्क प्राइस निकालने का फार्मूला हमारे पास है SP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इस फार्मूले से हम मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू फिर हम पुट करते हैं। सेलिंग प्राइस 8400, 100 एंड 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट हमारा 16 है। तो जब सब्ट्रैक्ट होते हैं 100 माइनस 16 84 एंड कैलकुलेट करने पर हमारा आता है ₹10,000 मार्क प्राइस। ये आंसर है मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का। इसके साथ ही ये क्लास हमारा यहीं पर एंड करता है। नेक्स्ट क्लास है फिर हम आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ओके।